फ्रेंड्स, हमारे पास है कंपैरिजन एंड केमिकल रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी को। फर्स्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की अकरेंस। ये किस फॉर्म में पाई जाती हैं? सबसे पहले हम अल्कली मेटल को देखते हैं स्टूडेंट्स। अल्कली मेटल्स दे आर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होती हैं एंड ऑलवेज अकर इन कंबाइंड फॉर्म, ये कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये रिएक्टिव क्यों होती हैं। स्टूडेंट्स, जो अल्कली मेटल्स हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और इनकी ख्वाहिश होती है कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लें। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं तो इनके अल्कली मेटल्स के इनर शेल जो होते हैं वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही अल्कली मेटल्स अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगी तो ये बना देंगी कैटाइन। अब ये जो कैटाइंस होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जब कोई भी मेटल, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे तो वो बन जाता है कैटाइन। कैटाइन कंबाइंड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेंगे? जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड बना देगी। ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। अल्कलाइन अर्थ मेटल को स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। दे आर फेयरली रिएक्टिव एंड आल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये रिएक्टिव होते हैं बट अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव होते हैं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ये रिएक्टिव हैं बट अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव हैं। क्यों होंगे? स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगी। जैसे ही ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं देन बेटा कैसे ये लूज़ करेंगी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को? जब ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं तो इसके आयन का साइज़ जो है वो कम हो जाता है। अब ये जो इसके आयन का साइज़ कम हुआ है, जो सेकंड वन इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अल्कलीज मेटल जो हैं वो मोर रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। और सेकेंडली हमने डिस्कस किया था दे आर आल्सो अकर इन कंबाइंड फॉर्म। ये कंबाइंड फॉर्म में भी पाई जाती हैं। जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगी तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगी? कैटाइन फॉर्म में। और ये कैटाइन फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, ये किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या एटम के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके ये कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। जैसे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती। सेकंड वन हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास हैं अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव कर देती हैं अल्कली मेटल। ऐसी मेटल्स जो अपना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ईजीली रिमूव कर दें वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। और ये अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कब रिलीज़ करती हैं? जब इनका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो। कब इजीली रिमूव करती हैं? जब इन पर का शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हैं बट दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम लिथियम 520 किलो जूल पर मोल टू सीजियम 376 किलो जूल पर मोल। के लिथियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 520 किलो जूल पर मोल है और सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी 376 किलो जूल पर मोल है। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं साइज़ के बड़े होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि जो जब लार्ज साइज़ होगा एटम का तो न्यूक्लियस की ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेसर होगी और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवाने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लाइक लिथियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 520 किलो जूल पर मोल होगी और सीजियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी 376 किलो जूल पर मोल होगी। सो स्टूडेंट्स, 520 ग्रेटर
ग्रेटर अमाउंट है एनर्जी की, और सीजियम की 376 एज़ कम्पेयर टू 520 लेसर अमाउंट है। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जीज कम होंगी। ऐसी मेटल्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखते हैं। दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। क्यों? क्योंकि इनको अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इनका इजीली रिलीज होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए कहते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव हैं। दे हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम बेरिलियम 1757 किलो जॉल पर मोल, देन बेरियम जो है वो 965 किलो जॉल पर मोल। बेरियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 965 किलो जॉल पर मोल है। सो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, सेम अल्कली मेटल इन अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ कम होती हैं। उनके इलेक्ट्रॉन ऐसे एलिमेंट्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम हो उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करवाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में MCQs की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं।